देवी और महापुरुषों, नारायण सागर हरि जी के दरबार में किसी भी प्रकार का कोई चंदा चढ़ावा, कोई भी आडंबर नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई ढोंग पाखंड आडंबर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण सागर हरि जी के दर पर सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हरि परमात्मा जी के दरबार में नारायण सागर हरि जी के अद्भुत दर्शन भी निःशुल्क मिलते हैं और उनकी अद्भुत अमृतवाणी का लाभ भी हमें निःशुल्क मिलता है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, किसी के भी बहकावे में न आए, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। जहाँ संसार के स्वामी विराजमान हैं, जो संसार को चला रहे हैं, उन्हें इन छोटे मोटे आडंबरों की क्या जरूरत होगी। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण सागर हरि जी के कमल रूपी चरणों में अपना समर्पण जरूर कर दें। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। देवी और महापुरुषों, जिन हरि परमात्मा जी की हम हर वीडियो में बात करते हैं, वो हरि परमात्मा पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे सृष्टि के रचनाहार हैं। देवी और महापुरुषों, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण सागर हरि जी आज इस भूलोक पर संपूर्ण कलाओं के साथ अपना प्राकट कर चुके हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण सागर हरि जी के कमल रूपी चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें और सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को नारायण सागर हरि जी के चरणों में अर्पण कर दें। आपके जीवन में वो खुशहाली आएंगी, वो आनंद की प्राप्ति होगी जिसका आपने अभी तक आनंद नहीं लिया होगा। देवी और महापुरुषों, जब हम सभी जीवात्माएं नारायण सागर हरि जी के चरणों में समर्पण कर देते हैं और उनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए और उनके वचनों पर चलने लगते हैं, तो हम सभी जीवात्माएं एक खिले हुए फूल की तरह महकने लगते हैं। नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में शिव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। परमात्मा जहाँ बात आती है, बिन पग चले सुने बिन गाना कर बिन कर्म करे बिन नाना, तमाम ऐसी बातें आती हैं। वो स्वयं ही निराकार है, स्वयं ही साकार है। ब्रह्मांड की रचना की हुई है, हम भी नहीं जानते थे, अब भी नहीं जानते। हम कोई स्वाध्याय नहीं करते कभी भी, किसी भी प्रकार का करना चाहें तो कर ही नहीं पाते, होता ही नहीं है। तो श्रीमान जी, आपको समझना होगा, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में रहते हुए वो आपका संसारिक खाता है, संसारिक अध्याय है। भाव बनाकर कब इंद्रियों को भाव के नीचे दबाकर और भाव बनाया है इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के लिए, और बैठे हैं। तो बाबू जी, जब तक यहाँ बैठे हो तब तक सत्य का अध्याय शुरू हो रहा है। आपकी हर श्वास सत्य के खाते में जा रहे हैं। और आप जानते हैं, ब्रह्मांड में दो ही शक्तियां हैं, एक नकारात्मक शक्ति है और एक सकारात्मक शक्ति है, परमात्मा। आप समझ सकते हैं नकारात्मक क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, भावार्थ भी जानते हैं, अर्थ भी जानते हैं, अनुवाद भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है। जहां बात नारायण हरि परमात्मा की होती है,
जहां बात नारायण हरि परमात्मा की होती है तो एक बात का ध्यान जरूर रखें, इस मन बनाए रखें, बहुत जरूरी है। एक गांव से लेकर, कॉलोनी से लेकर, एक ब्लॉक से लेकर और एक तहसील से लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर, और आप देखें तो मंडल को लेकर देखें, जोन को लेकर देखें, प्रांत को लेकर देखें, पूरी दुनिया को लेकर देखें, तो बात समझ में आती है सीधी सीधी। कई भटकाव की बात नहीं है, बिल्कुल सीधी साफ दिखाई देती है। एक बात बताएं, हम तो रहे इसलिए जानते हैं, बस से ट्रेन में, आप बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर अगर किसी की जेब पॉकेट कट जाती है तो वो चिल्लाने लगता है कि मेरी जेब कट गई, मेरी जेब कट गई। तो आप वहां पर और भी लोग कहने लगते हैं, तो जो सबसे ज्यादा तेज चिल्ला रहा है कि जेब कट गई, जेब कट गई, जेब कट गई, सोच चलो उसी ने जेब काट ली, उसी ने जेब, उससे अगर पकड़ लोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। अरे यार, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनको पुकारने के लिए तेज आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। आवश्यक ये सब बाहरी आडंबर है, केवल बाहरी आडंबर है, समझो। सांसा की कर, आरती कर, जपा को जाप, आत्मा कहते हैं, नूर कहते हैं, सोल कहते हैं, जो भी कहते हैं, रूह कहते हैं, लेकिन हम अधिकांश प्राणवायु बोलते हैं। जब से इस मार्ग में, सत्य के मार्ग में हमारा आना हुआ है तो ज्यादातर हम प्राणवायु बोलते हैं। और श्रीमान जी आप भली भांति जानते हैं, परमात्मा बहरा तो है। जब तमाम प्रकार से प्रदूषण छाया हुआ है, तेज आवाज से भी प्रदूषण, बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो बाबू जी समझ सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो वास्तव में अंतर्यामी है, कुछ छिपा हुआ नहीं। कहने को कोई कुछ भी कहे, किसी डॉक्टर साहब के पास से जाते हो और डॉक्टर साहब हाथ पकड़ के नब्ज देखते हैं, वैद्य जी के पास जाते, हकीम जी के पास जाते हो, नाड़ी देखते हैं, तो वो समझ लेते हैं कि ये परेशानी है, उसी के मुताबिक औषधि दे देते हैं। और कभी कभी मरीज से भी पूछ लेते हैं। आज तो सिस्टम दूसरा चल गया है, उपचार भी बहुत महंगा है, जांचें पड़तालें कराओ, पता नहीं क्या क्या मशीनरी है, बिना परीक्षण कराए, जांचें कराए कोई डॉक्टर दवा देने को तैयार नहीं होता है। ये तो आप लोगों को समझना होगा। जब हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, बाबा साहबा नहीं है, हम कोई कथावाचक उपदेशक नहीं है, बचपन से हमने खेती की है और नौकरी की है, 14-15 वर्ष बाकी थे, हमें सामने कौन लेके आया है, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, संसार का कोई शरीरधारी हमको इस दुनिया में लेकर नहीं आया है। और हम भी पढ़े लिखे हैं, कई विभागों से नौकरी करके आए हैं, हम किसी की बात मानने को तैयार हो रही है। और जो लेकर आए हैं वो ब्रह्मांड के रचयिता है, वो हरि परमात्मा है, न जिनका आदि है न जिनका अंत है, न कभी जन्मते हैं न कभी मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। तो श्रीमान जी बात यहाँ आती है, आज के दौर में आप दुनिया में घूम जाइए, दुनिया में घूम जाइए तो आप पाएंगे जिसको देखो उससे बात करो तो वो कहेगा क्या क्या है। अरे यार, हमें दुनिया की जानकारी है, हम दुनिया को जानते हैं,
हम तो आप लोगों से एक हरकारा चौकीदार बनकर यही निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्या जब तक दुनिया को जानोगे, दुनिया को जानते रहोगे। और हम आपको बता दे रहे हैं, आप अपने बेटा को भी नहीं जान सकते, आप अपनी पत्नी को भी नहीं जान सकते, आप अपने भाई बहनों को भी नहीं जान सकते, अपने पिता को भी नहीं जान सकते। पता नहीं कौन किस समय क्या रंग बदलता है। आज के रंगों की गिनती गिनना संभव नहीं है। जानने वाली बात है, अगर आप दुनिया को जानते रहेंगे तो बाबूजी मानवी चोरा, नंदारी का चोरा जो मिला है, ये निर्थक साबित होगा, बेकार साबित होगा, ये कारगर सिद्ध नहीं हो सकता है। अब ये सिद्ध कैसे होगा आप समझ सकते हैं। जिन परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है, और रचना को मद्देनजर आप देखिए, स्वयं का आकलन करिए। एक बूंद से मां के गर्भाशय में आपकी रचना किसने की है? तो बाबूजी बहुत समझना पड़ता है और कुछ नहीं समझना। अगर हम दुनिया की जानकारी रखते हैं तो हम काम से गए, फिर हमें हमारा कहीं ठिकाना नहीं। दुनिया की जानकारी रखने की बजाय स्वयं की जानकारी करो। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जब स्वयं की जानकारी करोगे तो बाबूजी एक बात बताओ, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है तो आप समझ सकते हैं, कोई संतान अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जान सकता। जब मां शरीरधारी माता पिता के बारे में नहीं जान सकते, अंतर जगत में माता पिता क्या है क्या नहीं, और जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनकी जानकारी कौन कर सकता है? असंभव, संभव नहीं। वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं? अगर कोई वैदिक काल का वेद शास्त्र मिल जाता है, पुराण मिल जाता है, अध्ययन करके देखो, लेकिन ऐसी क्लिष्ट भाषा है, उसका अनुवाद करना हर किसी के बस की बात। भले ही हमने पठन पाठन नहीं किया, हमें मौका नहीं मिला, बचपन से खेती किए, पढ़ाई लिखाई भागे, अचानक नौकरी मिल गई और नौकरी में भी हम पढ़ाई लिखाई करते रहे, मौका नहीं मिला। साधु संत महात्माओं से संपर्क करने का भी मौका नहीं मिला। जिस तरह से सरकार की जमीन, कोई लैंड सरकार की पड़ी हुई है कहीं, तो सरकार ग्राम पंचायत के अंडर में दे दे, वो सब डीएम साहब के अंडर में है, ये है सरकार की। तो जीएस की जमीन में कोई पौधा अंकुरित हुआ, पौधा बना और कुदरती धूप मिली, बरसात पानी मिला और बड़ा हो गया। अब वो छाया देने लगा, फल देने लगा, उस पर अधिकार सरकार का है, दुनिया का है। दुनिया का अधिकार उस पर नहीं हो सकता। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये अचानक बीज के रूप में उठा और पौधा बन गया। इस पर केवल हरि परमात्मा का अधिकार है, लेकिन जो हरि करा रहे हैं शरीर से नहीं हो रहा है। अगर वो न हो रहा होगा तो बाबूजी हम भी दान पात्र लगवा रहे होते, हम भी रुपया पैसा वस्तु पदार्थ ले रहे होते, हम भी सोना चांदी डायमंड गोल्ड सब ले रहे होते, हम भी महल बना रहे होते। हमने कोई आज तक आश्रम नहीं बनवाया है कहीं पर, और कहीं कोई प्लाट भी नहीं खरीदा है। कौन है जो हमें ऐसा नहीं करने देता? कौन है जो यहाँ लेके आ जाता? जब हमारा स्वार्थ नहीं, दुनिया इसके लिए करती है, पद के लिए करती है।
और हम पद भी नहीं चाहते, धन भी नहीं चाहते, फिर भी हमें काम करना पड़ रहा है। तो ये कार्य पर ब्रह्म परमात्मा नारायण हरि का है, नारायण हरि का है। कहा गया है नारायण हरि परमात्मा अपने विभाग में हमें सेवादार बना लो, बदले में हमें कुछ आपसे जरूरत नहीं। सरकार के विभागों में कोई अधिकारी कर्मचारी बन जाता, उसकी बातें ही निराली होती है। और जो परमात्मा का सेवादार बन जाता है तो पूर्व की भांति उन्हें हम आपको स्मरण करा रहे हैं। तो क्या मान के चले भगवान जी तुम्हें क्या दे देगा, ये परमात्मा तुम्हें क्या दे देगा, कहीं दिखाई नहीं देता। कहने को तो कह दिया कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में, हर शय में तेरा जलवा हूब हर घट में बता दिया। हमारा कहना है परमात्मा तुम्हें क्या दे देगा, कहीं दिखाई नहीं देता, और हो भी कहीं उसके पल्ले में कुछ है ही नहीं, उसका कहीं खजाना दिखाई नहीं देता, क्या दे देगा। बड़ा होश से सुनो, बेहोशी में सुनाई। ये परमात्मा तुम्हें दे क्या देगा, लेकिन क्या देगा, वो तुम्हें और जो डूब जाएगा वही संसार से निकलकर अपना भविष्य बेड़ा पार कराएगा। ये परमात्मा देता है, क्योंकि जन्मना मरना ये सबसे बड़े दुखों का कारण होता है। कोई भी योनि हो, माँ के उदर में मलमूत्र के अलावा, कीड़ों के अलावा कुछ नहीं होता है। और अगर हमें परमात्मा ने दुआ दिया तो समझो बेड़ा पार हो गया, फिर संसार में तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप न नर है न ही नारी। तो बाबूजी दुनिया की जानकारी करने वालों की कमी नहीं है, करते रहो। और परमात्मा का गुणगान कौन गा सकता है, किसमें ताकत है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, गुरु जी क्या बता रहे हैं, सदगुरु क्या बता रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते। इतना हमने जरूर बोला है कि नारायण हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब इतनी बात समझ में न आए तो बाबूजी इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में दोबारा कभी दर्शन देने का कष्ट मत करना। मंदिर जाओ, पूजा घर जाओ, गिरजाघर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, इतने मिशन संता पंथ है, गुरु बनाओ, इतने अखाड़े हैं, गुरु बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन यहां मत आना। जो आप चाहते हैं वो है ही नहीं, और जो परमात्मा चाहता है वो आप करने को तैयार नहीं। फिर भी आने जाने से अगर आप को फायदा न होता, लाभ न होता, तो बाबूजी किसी कीमत पर नहीं आते। हमने सुना है, देखा तो नहीं। हमारे सामने कोई प्रसंग आता है, कोई बात संज्ञान में आती है, तो हम स्पष्ट कहते हैं। राष्ट्र में इतने मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनकी ब्रांचेस हैं, नर्सिंग होम है, प्राइवेट क्लिनिक है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी तमाम पद्धतियां हैं। जाओ वहां इलाज कराओ, उपचार कराओ, और आत्मिक कल्याण के लिए ज्यादा सर पटकने की जरूरत नहीं है। आत्मिक कल्याण के लिए क्या है, अगर हम सत्य बोलना शुरू कर दें, सत्कर्म करना शुरू कर दें निष्काम भाव से, तो बाबूजी वो कर्म आपका धर्म कर्म होगा, आप कर्मयोगी बनते जाएंगे, और कर्मयोगी बनेंगे तो फिर भोग दुनिया में आप लौट ही नहीं सकते, कल्याण हो जाएगा। वैसे तो सुना है
रजतम सत रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये संसार इस त्रिगुणी माया में संलिप्त है, इससे निकलना संभव नहीं। ये भी हम आपको इशारा करते हैं, ब्रह्मांड के रचयिता के अलावा इस त्रिगुणी माया से कोई निजात नहीं मिला सकता। अब बात आती है माया की, तो जो देख रहे हैं दुनिया में सब माया है और माया के पीछे लोग पड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं माया ने किसी को छोड़ा कभी नहीं। और जो मायापति मायापति की दासी है, और जो परमात्मा की भक्ति, अरे मोह की भक्ति करोगे, ममता की भक्ति करोगे, कंचन कामनी की भक्ति करोगे, लोभ मोह की भक्ति करोगे, मैं मेरी अपने पराय की भक्ति करोगे, भेदभाव की भक्ति करोगे, तो उसी गति को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि गीता ज्ञानदाता, गीता में ऐसा दर्शाया गया है, उसी को प्राप्त हो जाओगे। और अर्जुन को स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन मुझको समर्पण हो जा, मुझे आदमी मत मान, मुझको समर्पण हो, मैं जो कहूँ वो कर, तो मेरे लोक को जाएगा। ऐसा गीता में प्रसंग आया है। लेकिन आपके सामने क्या क्या है, हमने आज तक किसी का घर परिवार नहीं छुड़वाया है। हमारा कहना है घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करो। जो संबंध आपने बनाए हैं परिवार की, समाज में रिश्तेदारी बने, नियमानुसार संबंध निभाओ। लेकिन बात वही आके टिक जाती है। भोग की दुनिया में जाएंगे, कई विद्वानों से हमने पूछा, एक लखीमपुर खीरी के करीब 84 वर्ष की आयु है मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट, पंडाल में ऐसे बैठे हुए थे। बात जिले में माधव मंगल मिलन सद्भावना समागम के अध्यक्ष भी है। और तो हमने उनसे पूछा, त्रिवेदी जी बताओ 84 लाख योनियां होती हैं? तो त्रिवेदी जी ने कहा मैं वेदों का ज्ञाता हूं और 84 लाख योनियां होती है। तो यार हम तो आप लोगों को पहले से चिल्लाते आए हैं, और भी कितने विद्वान आते हैं, बातचीत होती है, हम तो विद्वत्ता में नहीं है। लेकिन हमारी आवाज वेदों से अलग भी नहीं है, शास्त्रों से अलग भी नहीं होती है। बस बात इतनी है, जिसने पठन पाठन किया है वो समझ लेता है, नहीं किया तो नहीं समझ पाता। तो हमारे द्वारा तो चिल्ला चिल्ला के बाबूजी कहा गया है कि परमात्मा ने कर्म करने को दुनिया को स्वतंत्र छोड़ दिया है और भोगने के लिए बर्तन। अगर ऐसा न होता तो 84 लाख योनियों का प्रावधान नहीं होता। तपेश्वरी और राजेश्वरी जिन्होंने त्याग तपस्या किया है वही तो ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ है। फिर वेद क्या कहता है? तपेश्वरी और राजेश्वरी, वेद कहता हम नहीं कह रहे। तपेश्वरी और राजेश्वरी, राजेश्वरी और नरकेश्वरी के भूल जाते हैं। तो सबसे खास बात है पुरुषार्थ परमार्थ परहित सरस धर्म नहीं दूजा। पुरुषार्थ की कमाई करो, परमार्थ की कमाई करो, निस्वार्थ निष्काम, भोग हटता जाएगा और धर्मयोग और कर्मयोगी बनते जाएगा। इसी जीवन में दूसरे जीवन को पाने की आकांक्षा नहीं है, दूसरा जीवन में जाने के लिए अब इच्छा नहीं चाहती है। बहुत देख लिया, अब कुछ और देखने की इच्छा नहीं चाहती है। ये दुनिया है, ये संसार है। कुछ समय से आपने देखा है कोरोना काल, उस समय हम जयपुर में थे, राजस्थान में लगभग 2 वर्ष हो गए। पहला मंगल नोएडा में दिया, फिर दूसरा अलीगढ़ में से मैं तीसरे यहाँ 2 साल के बाद। तो कोरोना काल की बात आती है, यहाँ की कमेटी महापुरुष जो भी हमारे पास गए, हमने कहा इनको यार भारतीय संविधान की हमें जानकारी हमने पढ़ा है,
अब भी थोड़ी सी जानकारी है। हम हर स्तर पर शासन प्रशासन के कानून का पालन करते हैं, और शासन प्रशासन का जो कानून है, भारतीय संविधान है, उसका पालन करोगे तो कानून तुम्हारी मदद करेगा, और कानून को तोड़ोगे तो बाबूजी मदद नहीं होगी। लोगों को हमने कहा कोरोना काल है, शासन ने जो आदेश निर्देश जारी किए हैं उनके मुताबिक अगर परमिशन हमारे पास आती है तो हमारा जाना संभव होगा। अगर परमिशन विपरीत है तो हम कदम नहीं देते कि हमें कानून का भी पालन करना है, शासन प्रशासन को भी देखना है। जिस तरह से परिवार का मुखिया परिवार में कुछ नियम बनाता है, अगर परिवार के सदस्यों ने नियमों को तोड़ा तो परिवार का मुखिया उसे दंड देता है। परिवार के मुखिया ने नियम बनाए हैं परिवार को विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए, उन्नति करने के लिए, और तोड़ता है तो उसी में उलझे रहेंगे। विकास कैसे कर पाएंगे, उन्नति कैसे कर पाएंगे, दंड देता है। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नारायण सागर हरि जी की ब्रह्मवाणी और सत्य के साथ से जुड़ी हर एक जानकारी आपसे छूटे नहीं, आपको समय पर मिलती रहे।